वही जीवन जो किस्मत थी। इन हादसों से जो दर्द मिले ना, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। और जो आपको एक बार दर्द दे, उसे दूसरी बार अपनाने की आरजू नहीं करनी चाहिए। उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी जिसके माँ बाप जिंदा होते हुए उसे वो प्यार नहीं दे पाए जो उस टीचर ने दिया, वो अटेंशन, वो वैलिडेशन। उस टीचर की क्या अहमियत होगी मेरी जिंदगी में? What do you think? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी नासिर, क्योंकि तुम एक मर्द हो, लेकिन मैं औरत, एक बेवा औरत, एक बेटी की माँ। और मुझे तुम्हारी किसी फरियाद पर रहम नहीं आएगा। मेरा ख्याल है मुझे अब यहाँ वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम अपना वादा तोड़ चुके हो। अस्सलाम वालेकुम नासिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो आप? नूरे, तुम यहाँ? मॉम, आपने तो कहा था आज आप हॉस्पिटल नहीं आएंगी, इसीलिए मैं नासिर अंकल की खैरियत मालूम करने आ गई। बेटा आप यूँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बेटा कहा। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है बेटा, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले खाना भी खाया मैंने। अंकल, हॉस्पिटल का खाना तो इतना बेजायका होता है। मैं आपके लिए घर से खाना बनवा के लेकर आऊँगी। क्यों मॉम? नूरे, अभी नासिर साहब को परहेजी खाना दिया जा रहा है। घर के मिर्च मसालों वाले वो कहाँ खाएंगे खाने? तो मैं खान सामा को बोल दूंगी, वो परहेजी खाना भी बहुत मज़े का बनाएंगी। अच्छा अंकल, आप हॉस्पिटल में कब तक हैं? डॉक्टर तो बहुत लंबे अरसे के लिए बेड रेस्ट बता रहे हैं। तो अंकल आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं, जब डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें। क्या हो गया नूरे? कुछ भी बोलती चली जा रही हो तुम। नहीं बेटा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। यहाँ पे उनको प्रॉपर केयर मिलेगी। अच्छा चलो घर चलें, देर हो रही है। मॉम, अभी तो आई हूँ मैं। नूरे, मैंने कहा ना देर हो रही है, चलो। फिर आना बेटा। जी अंकल, ज़रूर आऊँगी। नूरे, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, तुम जल्दी करो। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जरा बेटा, नूरे से मिलकर ना मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि ना मेरी तबीयत संभल जाए ना तो नूरे के घर चलते हैं, उसका रिश्ता मांगने। अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है नूरे अभी मेंटली रेडी नहीं है। तो बेटा, हम कौन सा शादी की डेट के लिए जा रहे हैं? मंगनी तो हो सकती है ना? मम्मा मुझे पता है आप क्या चाहती हैं। मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि नूरे की हाँ का इंतजार करें। बेटा कैसा इंतजार? प्यार में इंतजार कब होता है? और वैसे भी अब तो एनी भी मान गई है ना, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ मम्मा तो मान गई है, लेकिन पता भी मसला क्या है, नूरे के पेपर्स भी आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता वो ये भी सोचे, पेपर्स की भी टेंशन ले, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक दफ़ा पेपर्स हो जाए फिर हम कर लेते हैं इस बारे में बात। क्या कोई बात है? कोई डाउट है तुम्हें उस पर? कैसी बात करी मम्मा, कैसे डाउट्स होंगे? वो खुद आपसे मिलकर गई है। हाँ लेकिन ऐसी एक फीलिंग ज़रूर आ रही है कि शायद वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, अगेन बिकॉज मेंटली शायद ड्रेन्ड है। तैयार नहीं है? अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो कि उसको स्पेस दो, उसको टाइम दो सोचने का। और बेटा पता है क्या, ऐसी कोई बात मत करना जो तुम दोनों को दूर करे। आपने मेडिसिन ली आज? हाँ मैंने ली है मेडिसिन। मॉम, मैंने क्या गलत किया? नासिर अंकल को गेस्ट एरिया में मूव होने का कहा,
आखिर उनका इस दुनिया में है ही कौन? नूरे, तुम मेरी बेटी हो, बेटी बनकर रहो। माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नासिर का कोई भी नहीं है तो वो उसका मसला है। हमने ठेका नहीं उठाया हुआ सबका। मॉम, अपने आप को धोखा मत दें। ये आप भी जानती हैं कि वो नासिर अंकल कितने अहम हैं आपके लिए। नूरे, तुम होश में तो हो? मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई अहम नहीं है इस दुनिया में। और मेरे जाने के बाद मेरे बाद क्या होगा? हाँ, तो बेटियां तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाती ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ मॉम, पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी। आप फिर से गलती करी नासिर अंकल को ठुकरा कर। नूरे, थप्पड़ मारूंगी अब मैं तुम्हें। आप भले मुझे 10 थप्पड़ लगा दें, लेकिन प्लीज़ मॉम मान जाएं। नासिर अंकल को मत ठुकराएं। नूरे, मैंने उन्हें नहीं ठुकराया था। पहले भी उन्होंने ही मुझसे नज़र फेरी थी। तो मॉम प्लीज़ माफ़ कर दे उन्हें। उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इतनी सज़ा दे दी है और अब आप अपने आप को सज़ा दे रही हैं। मैं अपने आप को सज़ा नहीं दे रही। और तुम्हें एक और बात बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक औरत की ज़िंदगी में आने वाला दूसरा मर्द हमेशा उसका सच्चा साथी हो। याद रखना मेरी बात। आपकी ज़िंदगी में तो दूसरा मर्द पापा थे। वो मेरे शौहर थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी में ज़रिया के बाद कोई और दूसरा शख्स नहीं आ सकता। किन सोचों में गुम? अम्मी, नूरे बहुत खुद से रोती जा रही है। किसने बनाया उसे खुद से? तुमने। क्या जरूरत थी उसके सामने अपने माजी को दोहराने की? अम्मी, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती। तो ये तो बेशर्मी है ना। अरे कौन सी माँ अपनी औलाद के सामने अपनी गलतियों को खोल के रख देती है? अम्मी, मैंने ऐसी कोई शर्मनाक हरकत नहीं की है जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। जानती हैं आप ये। तो फिर भुगतो। खुदसर हो गई है। होगी ना खुदसर, जब उसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। अम्मी, अगर मैं नूरे के सामने अपना माजी नहीं खोलती ना, मेरा हाल बदनाम हो जाता उसके सामने। उसका शक यकीन में बदल जाता। अपनी बेटी को खुदसरी का शिकार तो तुमने खुद किया है। मुझे तो समझ में नहीं आता उसे ये दास्तानें सुनाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि अम्मी, नूरे चाहती है कि नासिर यहाँ आकर रहे हमारे साथ। खबरदार, खबरदार, उस आदमी को इस घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो मेरा अजली दुश्मन है, भांजा है तो क्या हुआ? क्यों? आप उसका सामना करने से डरती हैं? मैं डरूंगी उससे? क्यों डरूंगी? उधार खाया है उसका, कर्ज मांगा है उससे, हैं? खिलाता है मुझे, क्यों डरूंगी मैं उससे? बकवास कर रही है। कर्जों का बोझ तो मेरे सर पर है। नूरे का कर्ज, सीरक का कर्ज जो मेरे अपनों ने मेरे सर पर लाद दिया था, और नासिर का कर्ज। इतने कर्ज कैसे उतारूंगी मैं अपने सर से? ज़रूरी नहीं है कि एक औरत की ज़िंदगी में आने वाला दूसरा मर्द हमेशा उसका सच्चा साथी हो। याद रखना मेरी बात। बोलो ज़रिया। हाँ नूरे, कैसी हो तुम? ठीक हूँ।
पता है मम्मा बहुत खुश थी तुम्हारे आने से। अच्छा, क्या हुआ? हमारा अभी भी मूड ऑफ है। अब तो पता है ना हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो एनी मम्मा की वजह से हुई थी। देखो ज़रिया, ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार एक ही टॉपिक पर बात करें। सुनो, तुम्हें पता है ये वही मौजू है जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी। मैं नहीं चाहता था इसका कोई इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप के ऊपर आए। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। क्या हाँ, तुम बात नहीं करनी है? कर तो रही हूँ बात। पता है मेरे लिए ना इतना ही काफी कि तुम्हारी आवाज सुन लूं। और वो मम्मा को तुम्हारे घर आना था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कहीं तुम... प्लीज़ ज़रिया, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। और तुम्हें लगता है इसकी वजह मैं हूँ? देखो ज़रिया, मुझे अभी कुछ फैसले करने हैं। किसी भी फैसले पे पहुंचने से पहले ये याद रखना नूर है, अगर तुम्हारा फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो शायद तुम मेरी जिंदा से करना दे। ज़रिया, हम बाद में बात करते हैं। सुनसान तेरे ये घर की गली, अनजान हमसे है होने लगी। मैंने संभाले हुए जो मिले, पहली मोहब्बत के सारे जख्म बदल गए साए मेरे। अब मैं क्या करूं, संभल भी न पाए हाय, अब मैं क्या करूं। जी मिसेज इदरीस, मैं आपके बेटे से कई बार मिल चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। आप एक काम करें ना, अगली बार आएंगी तो अकमल को साथ ले आइएगा, नूरे भी मिल लेगी। एक्चुअली जब तक वो मिल नहीं लेती मैं कोई जवाब नहीं दे सकूंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। नूरे, तुम? अरे मॉम, वो मुझे ना बाहर जाना है। बेटा लेकिन इस वक्त, अभी तो दिन ढलने वाला है। वो मॉम, मुझे ना ज़रूरी बुक्स लेनी है। तो हॉस्पिटल से आते हुए ले आती। अरे वो मैं कार्ड ही ले जाना भूल गई थी। अच्छा तो एक काम करो ना, लिख कर दे दो, ड्राइवर अंकल ले आएंगे। नहीं नहीं मॉम, मेरा जाना ना ज़रूरी है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यानी कि तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन गाड़ी खुद मत चलाना। आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, मैं ड्राइवर अंकल को साथ लेके चली जाती हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। जल्दी आ जाऊंगी। अब जाऊँ मैं? जाओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी। इस 100 बखेड़े भी तो पाले हुए हैं तुमने। प्लीज अम्मी। अच्छा बताओ, क्यों परेशान हो? क्या परेशानी हो गई? सोच रही हूँ नूरे की शादी करा दूं। नूरे की शादी? अरे तू तो मना कर रही थी शादी करने का, अब अचानक कैसे ख्याल आ गया? तू कह रही थी उसे बाहर भेजना है, पढ़ाना लिखाना है और पता नहीं क्या क्या सिखवाना है, फिर क्या हुआ? अम्मी, बिजनेस अमली तौर पर सीखा जाता है, पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं होती। नूरे की शादी हो जाएगी तो वो अपना बिजनेस खुद संभाल लेगी, और एक अच्छा रिश्ता भी आया है। अच्छा, तो तुझे किसने ये इख्तियार दिया है कि तू उसका रिश्ता कर ले उससे पूछे बगैर? और वो तो खुद भी उस पे अब नूरे को भरोसा नहीं है अम्मी, और वैसे भी जो भी रिश्ता करूंगी नूरे की मर्जी को ख्याल में रखते हुए करूंगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा तुझे इतनी जल्दी क्यों पड़ गई शादी की? शादी तो करनी है ना अम्मी। अच्छा, नूरे की शादी करके तेरे तो सारे फराइज पूरे हो जाएंगे, तू बरी उस जिम्मा हो जाएगी। फिर क्या तूने अपने बारे में भी कुछ सोचा है? मेरा मतलब है। आपका मतलब मैं खूब समझती हूँ अम्मी, प्लीज ये बात मत छेड़ें इस वक्त। अच्छा भाई,
नीचे उतर। अंकल अरे नूरे बेटा, तुम कैसे? तुम तो अभी थोड़ी देर पहले ही। जी अंकल, जो मॉम की वजह से जाना पड़ गया था और हमारी बात अधूरी रह गई, जो मैं कहने आई थी। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? अंकल, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, लेकिन आपकी बेटी नहीं हूँ। और हमारे बीच में एक झिझक है, लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी सवाल करना है। पूछो बेटा। अंकल, आप मॉम से आज भी मोहब्बत करते हैं ना? तुम मेरी बेटी जैसी हो, बल्कि बेटी हो, मगर फिर भी बेटी के लिहाज और झिझक को बालाए ताक रखते हुए मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं हानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आप मॉम से शादी कर लेना। मोहब्बत का हासिल सिर्फ शादी कर लेना नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी माँ को मजीद किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैंने उसको वादा किया था, उसके बिजनेस, माशरती मसले, ममता, या आज वो जिस मुकाम पे भी है, मैं उसको अब मजीद इम्तिहानात में नहीं डाल सकता हूँ। अंकल, आप खुद भी तड़प रहे हैं। मॉम की खातिर आपने खुद को शूट कर लिया। इतनी मुश्किल से आपकी ज़िंदगी बची है, लेकिन आप फिर भी इनकार कर रहे हैं। इनकार नहीं कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ उस वक्त का कि जब हानिया मुझे खुद मुझे आवाज़ देगी, पुकारेगी मुझे। अंकल, मैं मॉम को जानती हूँ, वो खुद पर जबर करने की आदी हो गई हैं। आप जिस अजियत से गुजर रहे हैं, मॉम भी उसी तड़प से गुजर रही हैं, लेकिन उनके होठों पर आग कभी नहीं आएगी। वो आपको कभी मदद के लिए नहीं पुकारेंगी। सब्र की इंतहा से गुजर चुकी हैं। मुझे यकीन है एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब हम दोनों का सब्र एक दूसरे को पुकारेगा। और अगर मैं मॉम को मजबूर कर दूं तो? नहीं बेटा, आप हानिया को मजबूर मत करना। हाँ, ये कोशिश कर सकती हो कि उसको मेरी बेबसी पर रहम आ जाए, वो मुझे सच्चे दिल से कबूल कर ले। तुम मेरी बेटी हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारे सामने कबूल करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी हानिया के बगैर बिल्कुल अकेली है, अधूरी है। अंकल, हानिया से दूर रहकर मेरा दिल उसकी याद के साथ धड़कता रहा। मेरी जानिब कई लोग, मगर मेरा हाथ हानिया के हाथ में रहा। अंकल, आप प्लीज़ पाकिस्तान में सेटल हो जाएं। मैं अपनी मॉम की वीरान ज़िंदगी को आपके खुलूस से पुर करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कभी तुम्हें ज़िंदगी में जुदाई के अजाब से वास्ता न पड़े। जिंदा दफन कर देती है जुदाई। जी शहबाज साहब, आपको एक ईमेल फॉरवर्ड कर रही हूँ। आपने ये फ़ौरन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजनी है। मैं चाह रही हूँ कि हमारी प्रोडक्शन फ़ौरन शुरू हो। जी थैंक यू। नूरे, मॉम, मैं तो इतनी आहिस्ता से जा रही थी, आपको कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ? माँ हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारी खुशबू से तुम्हारी आहट पहचान लेती हूँ।
अच्छा बताओ, कौन सी बुक्स ली तुमने? वो बुक तो मैं भूल गई। तुमसे मैंने कहा है नूरे, मुझसे झूठ मत बोला करो। कोई बुक्स नहीं ली हैं तुमने। तुम बुक्स खरीदने गई ही नहीं थी। कहाँ से आ रही हो? आपको क्या लगता है कहाँ जाऊंगी मैं? हॉस्पिटल से, नासिर से मिलकर। आपकी नासिर अंकल से बात हुई? जी नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं समझ गई फिर भी। ये ठीक है। आप वैसे मॉम है या जादूगरनी? बेटा, हर माँ जादूगरनी ही होती है। उसके बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, सब जानती है। और तुम जो चाह रही हो ना, वो नहीं हो सकता। तो प्लीज़ भूल जाओ इसे। वैसे मॉम, ये वक्त और तकदीर का क्या भरोसा, कब ये दोनों आपको आपका फैसला बदलने पर मजबूर कर दें। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। चलो जाओ अपने कमरे में। कैसे फील हो रहा है आपको अब? कुछ बेहतर हूँ अब। मुझे ना बहुत वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम से पढ़ो। यहाँ बैठे रहोगे तो डिस्टर्ब करती रहूँगी मैं ना। चलो जाओ। तो अच्छा है ना अगर आप डिस्टर्ब करेंगी। आपकी फिक्र सर पे रहेगी, कोई और ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आएगा, और उल्टा सवाब भी मिलेगा मुझे, आपकी खिदमत कर लेंगे। तो नूरे को भी नहीं याद करोगे? नूरे का ख्याल? नूरे के ख्याल से तो मुझे नहीं लगता मैं आज़ाद हो पाऊंगा कभी। तो फिर जाओ ना बेटा, जाकर फ़ोन पर उससे बात करो। अरे तुम लोगों की उम्र में तो लोग लैला मजनू की तरह पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। तुम लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। मम्मा, आपको पता है कि नूरे थोड़ी यूनिक है, और मुझे भी ऑनेस्टली ये सब नहीं पसंद। क्या कॉल करके हर दिन हर रात आई लव यू बोलूँ, नहीं आई लव यू मोर सुनूँ। मेरे ख्याल से यकीन की वफा बेहतर होती, हमेशा रहती है। तो बता के आई थिंक वैल्यू कम हो जाती है अपनी। हाँ, ये बात तो सही है। यकीन तो एक बार ही होता है इंसान को। मेरी दुआ है कि तुम दोनों का एक दूसरे पर कभी यकीन ना उठे, हमेशा साथ रहो। आमीन। मम्मा, पता है मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर नूरे मेरी लाइफ से चली जाए, आई डोंट थिंक सो मैं सही हालत में रहूँगा। तो मेंटली तो मैं बहुत हे अल्लाह ना करे। सर आप क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मम्मा, बस अब दुआओं में याद रखना मुझे और नूरे को भी। ये कोई कहने की बात है? मेरी तो सारी दुआएं तुम पर खत्म हो जाती हैं। चले जाओ अपने कमरे में, जाओ जाकर पढ़ाई करो। अभी सो जाइएगा। नूरे, देखो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अकमल का बताया था ना तुम्हें, मिसेस इदरीस का बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। वो लोग तुमसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। मॉम यार। नूरे, देखो अब तुम्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। मॉम, आप तो मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाह रही थी। हाँ नूरे, लेकिन मेरा ख्याल है शादी तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम बस एक बार मिल लो और अपना फैसला मुझे बता दो। तुम जो कहोगी मैं वही कंसिडर करूँगी। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आप अच्छी तरीके से सोच लें, उसके बाद जो फैसला होगा ना
वो मैं करूँगी आपके लिए। ठीक है, तुमसे कहा है ना मेरी माँ मत बना करो, समझी? अच्छा अब जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। आज मैं आपके साथ ही जाऊँगी। अच्छा सो जाना मेरे पास, थोड़ी देर दे दो मुझे रेस्ट करने के लिए, जब तक तुम अपना काम वगैरह ख़त्म कर लो, होमवर्क या कुछ भी, फिर आ जाना। आप ये क्यों नहीं कहती कि आपको टाइम चाहिए मेरे फैसले के बारे में सोचने के लिए? अच्छा चाहिए तो अब जाओ। मेरा यकीन करो, एनी मामा ने जब तुम्हें फोन पे बोला तो वो सब झूठ था। तुम कैसे उनकी बात का यकीन कर सकती हो जब मैं तुम्हारे सामने कुछ और बता रहा हूँ तुम्हें, और सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पर कि तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं नहीं हूँ? क्योंकि ये हकीकत है। बचपन था, ना समझी का जुनून, या क्या बोलूं उसको मैं। लेकिन अभी जो तुम मेरे सामने बैठी हो, मैं इधर हूँ, ये असल है। वो जुनून, अगर वो तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हारे सामने आ गई ना, तो तुम मुझे भूल जाओगे। नूरे, यकीन करो यह मुमकिन नहीं है। वो जवान बच्चों की माँ होगी अब। मोहब्बत कब उम्र का फर्क देखती है? नूरे प्लीज, मुझे मेरे ना करते गुनाहों की सजा मत दो, वरना मैं खुद को मार दूंगा। नूरे, नूरे जरिया पे यकीन कर लो, वरना इसकी मौत का पछतावा तुम्हें बाद में होता रहेगा। रहने दे मॉम, ये सिर्फ इसकी बातें धमकी है, ये सिर्फ हमें ब्लैकमेल कर रहा है और कुछ नहीं। जरिया बेटा 1 मिनट रुको, मुझे बात करने दो, 1 मिनट रुक जाओ। नूरे देखो प्लीज़, जरिया की बात को धमकी मत समझो। तुम जानती हो ना कि मैंने भी नासिर की बातों को धमकी समझा था और उसने खुद को शूट कर लिया। हर कोई नासिर अंकल जैसा नहीं होता मॉम, मोहब्बत का दावा तो हर कोई करने आ जाता है। मॉम, नासिर अंकल का प्यार सच्चा है, आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया। और इसकी मोहब्बत झूठी है। मैं किसी का झूठा पानी तक नहीं पी सकती। झूठी मोहब्बत तो दूर की बात है। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। नूरे से रोको प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, रोको इसे। जाने दे मॉम, कौन मोहब्बत में जान देता है? ठीक है, मेरे मरने के बाद तो फैसला हो जाएगा ना मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। जरिया बेटा नहीं। जरिया, नूरे, क्या हुआ बेटा, कोई भयानक ख्वाब देखा है क्या? नहीं माँ, सामने एक भयानक हकीकत सामने आ गई है। मोहब्बत करने वालों पर कभी शक नहीं किया जाता, ना वो अपनी जान दे लेता है। बेटा क्या बोल रही हो बेटा? मॉम, मैं जरिया आपको मरता नहीं देख सकती हूँ। मैं उस पर आइंदा शक नहीं करूंगी। मैं वो सब नहीं होने दूंगी जो आपने नासिर अंकल के साथ होने दिया था। तो नहीं देख सकती मॉम। बेटा मुझे खुशी है कि तुम किसी फैसले पर पहुंच गई हो, पर जरूरी था कि तुम नासिर की मिसाल दो। मिसाल तो हमेशा सच्चाई की दी जाती है, झूठ की नहीं। बेहतर है कि सच्चाई पर यकीन कर ले। प्लीज मॉम, प्लीज यकीन कर ले, प्लीज। तुम सो जाओ फिर से बेटा, बहुत रात हो गई, इतनी परेशान मत हो। आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ। रोते नहीं है ना इस तरह, क्या हो गया है?
अरे नूरे कहाँ भाग रही हो? नाश्ता लगवा रही हूँ मैं। अरे मॉम, मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंचना है। अरे नाश्ता तो करके जाओ। हानिया, भाई उस रिश्ते का क्या बना जो इसके लिए आया था? नानो, खुदा का खौफ करें, इस उम्र में रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए? अरे बेशरम, कुछ हया करो। इस उम्र में भला मैं शादी करूंगी, जंजाल पालूंगी अपने लिए? है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। नानो बस कर दे, मैं अपना रिश्ता ना खुद ढूंढ लूंगी। अल्लाह, तौबा है भाई, किस कदर बेशरम हो गई है ये। अब ये अपना रिश्ता खुद ढूंढेगी माँ की मौजूदगी के बावजूद। नानो, मेरी मॉम ना आपकी तरह नहीं है, जहाँ दिल किया बेटी को बिहा दिया जबरदस्ती। नूरे बस अब चुप हो जाओ, बहुत बोल दिया। मॉम ठीक तो कह रही हूँ, इन्होंने आपकी जबरदस्ती शादी नहीं कराई थी, आपकी मर्जी के बगैर। अच्छा, तो क्या बुरा किया था मैंने? तुम्हारे बाबा कोई बुरे इंसान थे? हैं बताओ। आज जो इसकी ये इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, ये सब कुछ जो है ये तुम्हारे पापा की वजह से। क्यों, ऐसे ही है ना? नूरे बस अब बहुत हो गया। अच्छा मॉम, मैं जा रही हूँ। ठीक है चली जाओ, लेकिन गाड़ी लेकर नहीं जाना। टेंशन ना लें, ड्राइवर को साथ लेके जाऊंगी। और मेरी प्यारी नानो, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी आपका, कोई रिश्ता हुआ ना जरूर बताऊंगी आपको। चल भाग जा यहाँ से, चल। ये देख रही हो ये कैसी बेलगाम हो गई है, लगामे डालो इसको। हाँ तो अम्मी क्या बात है, आप तो अपनी जिंदगी जी रही हैं ना। और वैसे भी जहाँ तक नूरे का सवाल है, उसकी सांसों पे किसी की कैद नहीं है। तो मैंने कौन सा तुम लोगों की सांसों पे पैरे लगाए थे? हैं बोलो। रहने दे अम्मी, गुजरी हुई बात गुजर गई, अब जाने दें उसे। जाओ। ज़रियाब, सॉरी ज़रियाब, मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। पता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आजमाओ, उस पर यकीन करने के लिए मेरी जान मांगो और मैं हंसी खुशी तुम्हें अपनी जान दे दूँ। खुदा के लिए ज़रियाब ऐसी बातें मत करो, मुझे यकीन है कि तुम ये सब कर गुजरोगे। मुझे यकीन दिलाने के लिए तुम खुद को शूट भी कर सकते हो। अच्छा, ये यकीन कैसा है तुम्हें? मैंने ख्वाब में देखा था ज़रियाब, तुमने अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए अपनी जान ले ली थी। पागल हो, ख्वाब तो ख्वाब होते। हकीकत भी देखी है मैंने ज़रियाब। सॉरी ज़रियाब, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे अपनी सच्चाई पर और मोहब्बत पर पूरा यकीन था, लेकिन तुमने किसको जान देते हुए देख लिया? बताऊंगी कभी मौका मिला तो। बस दुआ करो उनकी ये कुर्बानी उनकी मोहब्बत कबूल करे। हानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नासिर। कैसी हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, हॉस्पिटल में तो तुम हो। ठीक हूँ मैं। नूरे आई थी तुमसे मिलने? वो तो तुम्हें बगैर बताए आई थी ना, तुम्हें कैसे पता? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे ना भी बताए तो मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है। जानता हूँ मैं। तुम नूरे की बातों में आकर अगर मुझसे कोई उम्मीद लगा बैठे हो तो प्लीज उसे छोड़ दो। मुझे अपने जज्बों की सच्चाई से उम्मीद है। मर्द भी कितने खुदगर्ज होते हो, औरत के जज्बों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हो और अपने जज्बों को जिंदा रखते हो। मुझे एहसास है मैंने अपने खुदगर्जी के लिए तुम्हारे जज्बों को कुचला है और मैं इसकी सजा भी भुगत रहा हूँ। जो कुछ भी नूरे सोच रही है वो मेरी आखिरी ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी मजबूर नहीं करूँगा। तो फिर तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो,
मुझे बार बार नूरे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर मुझे शादी ही करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता हानिया। ये सब कुछ अब मेरे इख्तियार में नहीं है। तो वापस चले जाओ। नहीं हानिया, मैं अब यहीं दफन हो जाना चाहता हूँ बस। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज नूरे को साफ साफ मना कर दो, क्योंकि जो वो चाहती है वो नामुमकिन है। हानिया, देखो ये अब तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहे जो रास्ता इख्तियार करो, लेकिन मेरा इनकार अब इकरार में नहीं बदल सकता। हानिया तुम अपना ख्याल रखना।